हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी सोच ऐसी होती है कि हम माफ़ ही नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस इंसान को तो मुझे कभी माफ़ ही नहीं करना, दिल में रखना है हमेशा। इसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। आपको क्या पता मेरे ऊपर क्या क्या बीती है, कैसे माफ़ कर दिया जाए। ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा तो उन्हें छूट नहीं मिल जाएगी फिर से हमें हर्ट करने की। नहीं कर सकते माफ़। मैं तो माफ़ करने के बारे में सोचूं भी ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। मेरा बस चले तो मैं इस इंसान का खून कर दूं। इतना बुरा किया है इस इंसान ने मेरे साथ। ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ आज कि ऐसे लोग कितना सफ़र करते हैं, किस भ्रम में जी रहे होते हैं कि वो दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे होते हैं। वो इस भ्रम में जी रहे होते हैं कि मतलब उन्हें यही नहीं समझ में आता कि वो खुद को सता रहे होते हैं। दूसरे इंसान ने सिर्फ एक बार उन्हें हर्ट किया होता है, वो अपने आप को हर दिन हर्ट कर रहे होते हैं। वो दूसरे इंसान को माफ़ ना कर कर ये सोचते हैं कि पता नहीं वो उसके साथ कितना बुरा कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, जबकि वो अपने आप को सता रहे होते हैं, अपने साथ बुरा कर रहे होते हैं। देखिए, आपकी लाइफ है, आप जो चाहेंगे होगा तो वही। अगर आप नहीं चाहेंगे किसी को माफ़ करना, हमेशा उसे अपने दिल में रखेंगे, तो वो आपके दिल में रहेगा ही, लेकिन वो आपके दिल में इतना दुखन पैदा कर देगा कि आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे दिल से निकाल फेंकेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम आ जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी सुकून में जिएंगे। तो ये जो लोग हैं ना कि मरते मर जाएंगे, माफ़ नहीं करेंगे, इतना गुस्सा है कि गला दबा दें, कैसे माफ़ कर दें, कैसे भूल जाएं, मेरे साथ ये करा वो करा, ये सब चीज़ें आप बार 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 अपने अंदर याद रख कर उन चीज़ों को पक्का करते हैं, उनसे अपनी पीड़ा बढ़ा लेते हैं। सामने वाले की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप परेशान हो रहे होते हैं। अब जो लोग इस तरीके से सोचते हैं ना कि हम दूसरे इंसान को माफ़ नहीं करेंगे, उनको क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं वो बता देती हूँ, और कैसे इनका अड़ियलपना छुड़ाया जाता है। और अगर आप भी अभी तक ये सोच रहे थे कि हम भी ऐसे ही करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तो आप ज़रा अपने दिल में उस इंसान की बातों को, उस इंसान को अपने दिल में अभी भी नफ़रत से जगह देने के नुकसान देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। सुन लीजिए वो सारे नुकसान, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसे अपने दिल से निकाल फेंकना, उसकी बातों को निकाल फेंकना, उन मेमोरीज़ को निकाल फेंकना ही आपकी सेहत के लिए, आपके जीवन की खुशियों के लिए अच्छा है। तरीका भी मैं बताऊंगी। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान से जुड़ी हुई यादों को अपने अंदर रखते हैं जिसने आपको हर्ट किया है, तो सबसे पहले आप जब भी कोई बात अपने अंदर रखते हैं और आप ये कहते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये 2 ही डायलॉग आपके अंदर रहते हैं? नहीं, ये 2 डायलॉग एक ट्रिगर का काम करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब क्लब हो जाती हैं और फिर से एक बार रिन्यू हो जाती हैं। यानी कि उस पर एक और लेयर लग जाती है, वो पैटर्न और स्ट्रांग हो जाता है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। जब भी आप इंटरनली अपने आप से वो चीज़ रिपीट करते हैं या किसी और को बताते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया, तो उस टाइम पर वो पैटर्न और रिपीट हो रहा होता है, और रिपीट होकर कोई भी चीज़ माइंड के लेवल पर स्ट्रांग होती है, यानी कि जो तकलीफ़ थी वो बढ़ती जाती है। अब क्योंकि ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपका, इसमें ऑलरेडी आपकी हार्ड फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस इससे अटैच्ड हैं। तो जब कोई भी ऐसी मेमोरी को आप रिकॉल करेंगे तो हमारा जो माइंड है, कोई भी चीज़ को रिकॉल करते वक्त और जब वो चीज़ हो रही होती है, उस दोनों वक्त वो उस सब को एक जैसे ही एक्सपीरियंस करता है। यानी कि आपके अंदर वो सारे केमिकल रिएक्शंस फिर से हो रहे होते हैं जब आप उस मेमोरी को रिकॉल कर रहे होते हैं। सो यानी कि आप फिर से दुखी हो जाते हैं बताते बताते किसी दुख वाली बात को। जब आप कोई अच्छी बात बताते हैं तब भी देख लीजिए फिर से आपको हंसी आती है, फिर से आपको मज़ा आने लग जाता है। तो ये नुकसान होता है। तो आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ती रहती है, और क्योंकि आप खुलकर उस इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं रहते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी थी, उनको उनकी सास से बहुत प्रॉब्लम थी। उनकी सास ने उनको कहीं आने जाने नहीं देती थी, इवन उनके हस्बैंड के साथ भी नहीं आने जाने देती थी। नहीं, हमारे घर की बहू है, बाहर पैर नहीं निकालती हैं।
और कहीं पर बहुत रेयर शादी वादी में कहीं जाने भी दिया तो वहाँ पर भी इतना रोक टोक में रखती थी, बिल्कुल अपने पास बिठाकर, मतलब किसी से बातचीत नहीं करने देना, घुलने मिलने नहीं देना, इस तरीके से। घर में भी हर समय साड़ी पहन के रहना है, सुबह ही उठना है, काम करना है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो लिटरली कोई भी अगर बात हो जाती थी ऐसे ना, तो इतना ज़्यादा उनको सुना देती थी, मतलब कुछ कड़वी बातें बोल देती, और इतना ज़्यादा टॉर्चरिंग वे में कई बार ऐसा बिहेवियर करती थी उनके साथ कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन वो सास थी, कुछ कर नहीं पाती थी, उनका अंदर अंदर घुटती रहती थी, रोती रहती थी। तो अब जब बहुत समय हो गया, लंबा समय ये हो गया, अब उनकी सास बीमार हो गई। अब ऐसा इंसान की आपको सेवा करनी पड़े जिस इंसान से आपको हमेशा शिकायतें हों, लेकिन करनी पड़ रही है आपको। एक इंसान बीमार पड़ा है, फिर भी वो आप पर अपनी ऐड दिखा रहा है, रौब जला रहा है, करते करते भी आपको गाली भी दे रहा है, करते करते भी आपकी बुराई भी कर रहा है, मेरा कुछ नहीं करती और ये सब। तो मन में अंदर अंदर उनके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। अब उनकी सास गई मर, अब सास गई मर। अब इतने सारे लंबे प्रोसेस में जो इतने साल बीते, क्या हुआ कि अंदर अंदर घुटती रहती थी, माफ़ कर नहीं पाती थी, जहन से निकाल नहीं पाती थी वो चीज़ें। तो करते करते इन लेडी की, जिनकी मैं बात बता रही हूँ, इनको भी थायराइड भी हो गया, इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो गई, इनको नींद में भी दिक्कत रहने लग गई, इस तरीके से। तो अब इनकी दिल की धड़कन जब बहुत ज़्यादा बड़ी रहने लगी तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन वो चीज़ें जो इनको प्रॉब्लम थी वो बनी रही इस तरीके से। तो तब किसी ने इनको बोला कि भाई इनको कहीं काउंसलिंग कराओ, इनके मन में भी कुछ बात हो सकती है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से वो मेरे पास आई थी। तो वहाँ पर जब बातें हुई तो पता चला कि इनको भाई हार्ट से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका ट्रीटमेंट ले रही है, इनके अंदर तो बहुत सप्रेशन हुआ हुआ है। सो मैंने उनको बोला कि भाई आपका सप्रेशन ये रिलीज़ करना होगा कि आपके अंदर जो भी नाराज़गी अपनी सास के प्रति इतना भरा हुआ है, आपके अंदर पति से भी कुछ नाराज़गी आपने रख रखी है कि कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उसे रिलीज़ करो। सो एकदम से बोलती हैं, ऐसे कैसे माफ़ कर दी हूँ, उसने तो मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे कहीं आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, पहनने ओढ़ने नहीं दिया, ये नहीं करने वो नहीं करने दिया, सो तो मैं अपनी आखिरी सांस तक माफ़ नहीं करूँगी, इस तरीके से बोलती है। अब भाई मत करो माफ़ अपनी आखिरी सांस तक, करो अपने आप को टॉर्चर हर दिन। क्या हुआ, जब जब भी आपने उस सेम बात को अपने अंदर रिपीट किया तो आपके दिमाग में वो चीज़ पक्की होती चली गई। बीमारियाँ लगती हैं। जब भी आप किसी को माफ़ नहीं करते हो तो आपके अंदर बोझ बढ़ता चला जाता है, आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाता है, सारे स्ट्रेस केमिकल्स अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी नींद पर इफ़ेक्ट आता है, आपके अंदर तरह तरह की बीमारियां जिसमें कि बहुत कॉमन है, आपको डायबिटीज़ हो जाना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाना, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना क्योंकि आप सफोकेटेड फील करते हैं ना पूरा। सो आपके अंदर का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है, आपको मोटापा बढ़ जाना, आपके दिल की धड़कन बढ़ी भी रहना, आपको ओवर थिंकिंग हो जाना, आपका मूड में इरिटेशन, आपको अननेसेसरी का गुस्सा आना, बिहेवियरल इश्यूज़ होना, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। आपको इनसिक्योरिटी फील होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सामने आती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ को इन सब वजह से, अगर घर में उनको बहुत ही ज़्यादा किसी ने हर्ट किया हो तो उनको हिस्टीरिया की प्रॉब्लम भी जाती है, जिसमें कि वो अपनी कुछ समय के लिए रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर बहुत ही अजीब सी टोन में बिहेव करने लगते हैं, बहुत ही अनयूजुअल सा बिहेव करने लगते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, और एक्सट्रीम तक तो कुछ भी जा सकता है। आप डिप्रेशन में डायग्नोस हो सकता है, आपको एंग्जाइटी, ओसीडी, किसी भी तरीके से कुछ भी आपको बड़े से बड़ा हार्म भी हो सकता है। बहुत सारी फीमेल्स को साइकोसिस के सिम्टम्स आते हैं। तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। किसी को भी ना माफ़ करने के ये सब नुकसान होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या किसी दूसरे की बेवकूफ़ी की वजह से आप अपने आप को इतना टॉर्चर करना चाहेंगे? या अगर आपको इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा है किसी इंसान को हर्ट करना, तो आप टाइमली अपने लिए स्टैंड लीजिए ना, आप अपनी वॉल्यूम रेज कीजिए ना, 2-4 दिन के कलेश मोल ले लीजिए, लेकिन अपने आप को उस चीज़ से मुक्ति दिलाइए। अगर कोई भी आपके घर में फैमिली मेम्बर इस तरीके से आपको टॉर्चर कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, लगातार हर्ट कर रहा है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, भले ही वो आपका रिश्ते में कोई भी लगता हो। लेकिन आप किसी की भी नॉनसेंस टॉलरेट लंबे समय तक नहीं करेंगे।
आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो। सो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। रोज़ रोज़ घुट घुट कर जीने से अच्छा है अपनी आवाज़ उठाओ, 2-4 दिन का कलेश बर्दाश्त कर लो, पहले से तैयार रखो कि अगर मैंने अपनी आवाज़ उठाई तो सामने वाला पर्सन इस तरीके से ड्रामा करेगा, करने दो, उसके ड्रामे को झेलने के लिए तैयार आओ। लेकिन अपनी मुक्ति के लिए इतनी तो जंग लड़नी पड़ेगी ना। जब आज़ादी मिली थी हमें, कितनी जंग चली थी। तो अब किसी भी की बदतमीज़ी से आपको आज़ादी चाहिए तो आपको कुछ तो जंग लड़नी पड़ेगी ना, लेकिन वर्थ है, लड़ लो। अब एक तो तरीका ये हो गया कि आपके घर वाला कोई ऐसा है। अब बाहर वाले के लिए तो और भी आसान है। कोई बाहर वाला है, बदतमीज़ी कर रहा है, आपके कोई सर्कल में है, पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, चल गया उसका दिमाग, फालतू की बकवास कर रहा है, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप तुरंत ऐसे नालायक इंसान से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर, मुंह पे साफ, मुंह फट, बिल्कुल साफ साफ बोल दीजिए कि भाई पहले बोलने की तमीज़ सीख कर आइए। आप अपना लहजा आप कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने बोला बोलने की तमीज़ सीख कर आइए आप, या बोलने की तमीज़ सीख ले, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि जिसको तमीज़ ही नहीं है उसे यही भाषा भी समझ में आ सकती है। तो आपको हर वक्त बहुत ही अच्छा बना रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको समझा दीजिए उस भाषा में, और उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, और वहीं पर ही अपने अंदर के सारे बवाल को निकाल दीजिए। आपको 10 गालियाँ देने का मन करा है, बड़बड़ा लीजिए। ऐसे लोगों के मुंह पे ऐसे मत गिरिए कि आप किसी को मुंह पे गाली देकर आ जाएं। क्यों? क्योंकि आपको पता है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपनी ऐसे ना कि मुसीबत और मोल ले लेते हैं कि आप उससे इस टाइम पर लड़ेंगे तो वो भी आपको 4 गालियाँ सुनाएगा, हाथापाई भी हो सकती है, कुछ फ़ायदा नहीं रखा उसमें। लेकिन अगर आपके अंदर की भड़ास हो रही है तो अकेले में जाइए, अपने वॉशरूम में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए अपने रूम में, और भड़ास निकाल लीजिए। जितनी भी आपको गालियाँ आती हैं निकाल दीजिए, दे दीजिए भर भर के, जितना भी आपको वो करना है। एग्रेशन, अपने अंदर का गुस्सा निकालना है, जो हर्ट है, रोना आ रहा है रो लीजिए, जो भी है उल्टा सीधा नाप शनाप कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सब निकाल दीजिए। इसको कहते हैं जिब्रिश। ये वेंट आउट करने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है। जितने भी नॉनसेंसियल लैंग्वेज, मतलब जो भी ऊट पटांग अनाप शनाप आपके मन में आ रहा है वो सब निकाल दीजिए आप। तो इससे क्या होगा, आप एकदम से सब फ्री हो जाएंगे। वो सारा जो गुबार भरा हुआ है ना आपके अंदर से, सब वो रिलीज़ हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। सब आपने निकाल दिया। अब उसके बाद आप हल्का फील करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली 10 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाइए, बिल्कुल शांत। क्योंकि अभी तक तो आप बोल रहे थे, भड़ास निकाल रहे थे, अपने अंदर की सारी निकाल दी आपने। अब आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए। जो हो रहा है होने दीजिए। अंदर के सिस्टम में, सिस्टम को रिलैक्स होने में टाइम लगता है। बिल्कुल ना आपको सांस लेनी ना छोड़नी, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बैठ जाइए। जो हो रहा है बस अंदर होने दीजिए उसे। नोटिस कर रहे हैं, कुछ नहीं ठीक करना, सांसें छोटी चल रही हैं, लंबी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। 10 मिनट कूल डाउन होने दीजिए। क्योंकि अभी आपने जब भड़ास निकाली है तो आपके अंदर बहुत हीट थी, उसको आपने रिलीज़ किया है, तो सिस्टम अब कूल डाउन हो रहा है। 10 मिनट के लिए आराम से बैठ जाइए। 10 मिनट बीतने के बाद तो फर्स्ट स्टेप हो गया भड़ास निकालना, सेकेंड स्टेप हो गया ऐसे शांति से बैठ जाना। अब थर्ड स्टेप, क्योंकि अब आप भड़ास निकल गई है, शांत हो गए हैं, अब आपको ये थर्ड स्टेप समझ में आएगा। डायरेक्ट थर्ड स्टेप कभी समझ में नहीं आता इंसानों को, तो अब थर्ड स्टेप समझ में आएगा जब आप शांत हो गए हैं। अब समझिए कि दूसरे इंसान ने जो भी किया, उसकी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसकी अपनी कंडीशनिंग, उसका एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सब कुछ ने मिलाकर उसको ऐसा बनाया। और क्योंकि वो ऐसा बन गया था, उसके पास उस मोमेंट में उससे ज़्यादा विजडम था ही नहीं कि क्या बात कहनी है, किस तरीके से कहनी है। उसके शब्द, उसका व्यवहार, उसकी कोई भी हरकत आपको हर्ट कर रही थी, वो उस टाइम पर उससे ज़्यादा सही तरीके से रिएक्ट करना, बात कहना, बिहेव करना जानता ही नहीं था। उसको ये मान लीजिए। क्योंकि हम सब लोग उस तरीके से बोलते हैं, उस तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके की प्रोग्रामिंग हमारे अंदर होती है। तो आप, क्योंकि आप शांत हो चुके हैं, आपके अंदर का सिस्टम, आपकी भड़ास निकल चुकी है, आप शांत हो चुके हैं, तो अब आप उस समझदारी वाले जोन में आ सकते हैं कि हर इंसान का जो भी बिहेवियर होता है वो उनके अंदर क्या प्रोग्रामिंग होती है उस हिसाब से होता है। अब किसी के अंदर मक्कारी की प्रोग्रामिंग हुई है कि उसे पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि उसके अंदर मक्कारी की प्रोग्रामिंग हुई है। तो उसको लगता है कि ये मक्कारी करना, लोगों के साथ चालबाजी करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को हर्ट करना, ठीक है, उसे इसमें मज़ा आता है। तो हर इंसान के अंदर
इस तरीके की कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग हुई होती है। तो आप वहाँ पर अभी शांत होने के बाद थोड़ा एम्पैथाइज़ करने की कोशिश करें कि उसने जो भी कुछ किया उस टाइम में उससे बेटर उसे कुछ करने का सुझाव आया ही नहीं उसके अंदर के सिस्टम से, इसलिए उसने किया। तो आप अब ये नहीं कि उसे एम्पैथाइज़ करके आप माफ़ करके उसे फिर से जाकर बोलेंगे आओ फिर से मुझे हर्ट कर दो, मैं फिर से एक बम को अपने गले लगाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पर्सन से फिर से दोस्ती करें, उससे जाके बोलें। आप डिस्टेंस मेंटेन करें उससे, क्योंकि पढ़ी हुई किताब को दोबारा पढ़ने से कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए आपको बस अपने आप को फ्री करना है। तो आपने भड़ास निकाली, आप कूल डाउन हो गए, शांत हो गए। आप उसको एम्पैथाइज़ करते हुए कि उसके पास जितनी अकल थी उसने उस हिसाब से किया, मैं समझते हुए उसको आज अपने अंदर से उसको पूरी तरीके से निकाल रहा हूँ। तो आपकी एक इमोशनल कोड है जो दूसरे पर्सन से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि कोई इमोशन अगर नहीं जुड़ा हुआ होता तो आप उस पर्सन से हर्ट फील ही नहीं करते, क्योंकि जिससे आपका कोई इमोशन नहीं जुड़ा हुआ था उससे आप हर्ट कहाँ फील करते हैं। तो आपकी कोई ना कोई तो इमोशनल डोर जुड़ी हुई थी ना, कोई सास थी, पति थी, बहन था, भाई था, दोस्त था, कोई भी था, कुछ भी। तो आप ना शांति से उसे ऐसे आंखें बंद कर कर उसको अपनी मेंटल स्क्रीन पर लेकर आए। अपनी मेंटल स्क्रीन पर लेकर आ गए आप उस पर्सन से, आप उसको ये मैसेज दें कि मैंने समझ लिया है कि तुमने जो भी कुछ किया, तुम्हारे अंदर की लर्निंग ने तुमसे ऐसा करवाया है। तुम्हारी ज़िंदगी की लर्निंग और मेरी ज़िंदगी की लर्निंग बहुत अलग है। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मैंने तुम्हें ये समझते हुए कि तुम बहुत अलग हो, जैसे तुम हो उसके हिसाब से बिहेव किया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में रोल ख़त्म हो गया है। आज से हम फिर से अनजान हैं, अजनबी हैं। आज से सारी के सारे इमोशनल वैल्यू मैं अपने अंदर तुम्हारे लिए जितनी भी थी उसे ज़ीरो करता हूँ। सारी वाइब्रेशन लेवल मैं अपने अंदर ज़ीरो कर रहा हूँ और मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ़ कर रहा हूँ। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और ये सब बोल कर इस तरीके के आपके इंटरनल डायलॉग्स वेरी भी कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ बोल के आप ऐसे इमेजिन करें, ऐसे सोचें कि एक इमोशनल कोड है जो आपकी नेवल से दूसरे पर्सन की नेवल तक आपको दिखाई दे रही है। ऐसा फील करें, ऐसे हाथ में लेके भी फील कर सकते हैं। और आप उसे ऐसे हाथ में पकड़कर तोड़ रहे हैं और आपस से तोड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे आपने वो तोड़ी, वो सामने वाला जो एक विजुअल आप था जो उस पर्सन को मेंटल स्क्रीन पर लेकर आए थे, वो गायब हो गया। और अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपके सीने में बहुत हल्का फील कर रहे हैं। आप एकदम से पूरी तरीके से रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं एकदम से। अब आपने उस पर्सन को माफ़ कर कर उसे खुश रहने की दुआ देकर आपने विदा कर दिया। इमोशनल कोड आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब आप अपने साथ के लिए, अब आप अपने आप को बताइए, समझाइए कि इस दुनिया में इस तरीके के अनेकों लोग मिलेंगे जो मुझसे अलग होंगे। जैसा उनके अंदर के संस्कार होंगे, जो उनकी लर्निंग होगी, वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, मुझे अपनी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मुझसे अलग होंगे, उनके अंदर का सिस्टम अलग तरीके से काम कर रहा होगा। तो जो चीज़ें मेरे अंदर के सिस्टम से मैच नहीं करेंगी वो मुझे डिस्कम्फर्ट देंगी, कभी हर्ट भी करेंगी। और इस तरीके के एक नहीं अनेकों लोग आएंगे। आज से मैं खुद से वादा करती हूँ कि इस तरीके के जो भी लोग जो मुझसे अलग हैं, जिनकी बातों से मुझे कभी हर्ट हो सकता है या कभी भी मुझे कोई डिस्कम्फर्ट आ सकता है, तो इस बात की अवेयरनेस मैं उसी मोमेंट में रखूँगी और अपने आप को उसी मोमेंट में उनसे डिटैच कर कर उनकी बातों को सुनकर वहीं पर ही छोड़ दूँगी। मैंने खुद को इतना सताया, मैं अपने आप को सताने के लिए माफ़ करती हूँ। मैंने इग्नोरेंस में अपने आप को इतना सताया, लेकिन अब मैं अवेयर हो चुकी हूँ। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। दूसरा कोई भी कुछ भी करे, दूसरा कोई कुछ भी कहे, वो सब कह सकता है, कर सकता है, क्योंकि वो आज़ाद है। लेकिन वो मेरे अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, इसका चुनाव मेरे पास है। और आज से मैं अपने इस चॉइस का इस्तेमाल हमेशा करूँगी। उसी मोमेंट में जब घटना हो रही होगी, तो उसी मोमेंट में उन सब चीज़ों को मैं बाहर से बाहर ही रिजेक्ट कर दूँगी। और जो चीज़ें अच्छी होंगी, जो चीज़ें मेरे फ़ायदे की होंगी, मुझे खुशी देंगी, केवल उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर अलाउ करूँगी। सो मैं अपनी लाइफ की पावर को रीगेन करती हूँ। मैं अपनी लाइफ की मास्टर हूँ। आज से मेरे अंदर जो भी जाएगा वो मेरी परमिशन से जाएगा। और फिर अपने आप को हग करके बोले, आई लव माई सेल्फ।
मैंने उस पर्सन को भी माफ़ कर दिया और ख़ुद को भी माफ़ कर दिया इतना सताने के लिए। अपने आप को बोले आई एम सॉरी, आई लव यू, मैंने इतना सताया, सो सॉरी। अभी लेकिन मैं समझ गई हूँ, आज से मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगी, आज से मैं तुम्हें ढेर सारा कंफर्ट, ढेर सारा प्यार दूँगी। इस तरीके से जैसे आप अपने अंदर के सिस्टम को दुलार रहे हैं, इस तरीके से आप ये करें। आप देखेंगे छोटी सी ये एक्सरसाइज करते ही आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो आपको कितनी सारी बीमारियां लग जाएंगी, और दूसरा आसानी से आप माफ़ कर सकते हैं। मैंने आपको घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा पहला स्टेप जिब्रिश अनाप शनाप बोल के भड़ास निकाल दी। दूसरा कूल डाउन करने के लिए 10 मिनट कम से कम ऐसे ही बैठ गए। और तीसरे में इस तरीके से सामने वाले को भी माफ़ करके विदा कर दिया, कोट कट कर दी उसे, और ख़ुद को भी दुलार कर लिया। ये सब आप सिंपल कर सकते हैं। तो मैंने वो एक थेरेपी होती है 45 मिनट्स की कोड कटिंग थेरेपी, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके घर पे यूज़ करने वाले ही सिर्फ बेसिक 3 स्टेप्स बताए हैं आपको। वैसे ही कोड कटिंग थेरेपी जो होती है वो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं और किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे होते हैं और बहुत सताए हुए होते हैं और उनका इनिशियल माइंडसेट ऐसा होता है कि किसी को माफ़ नहीं करना है, उनके ऊपर वो थेरेपी लगाई जाती है और उसको बहुत डिटेल में कराया जाता है। इसके 7 स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो 7 के 7 स्टेप्स आप अपने आप नहीं कर पाएंगे। उसको करने के लिए कोई आपको ट्रेन पर्सन ही चाहिए होता है। तो मैंने सिर्फ 3 स्टेप आपको बताए हैं जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। ये ही आपको फ़ायदा दे जाएंगे क्योंकि ये मेन स्टेप भी हैं। और अगर फिर भी नहीं आपको देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है और वो हर दिन आपको बहुत इमोशनली वीक कर रहा है, आप अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, तो ज़रूर किसी प्रोफेशनल की मदद ले लीजिएगा। वो आपको आपके उस इमोशनल हर्ट से फ्री करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये घर पे 3 स्टेप्स भी करेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना खास ख्याल रखिएगा और हर उस इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कहीं पर भी इमोशनली बहुत वीक फील कर रहा है, बहुत हर्ट फील कर रहा है और अभी तक उसका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं मुझे माफ़ नहीं करना, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो उसको पता चलेगा कि माफ़ करने के कितने फ़ायदे होते हैं ना। आप सारी बीमारियों से बच जाएंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा। उससे आप लाइफ में मूव ऑन करेंगे, आपको खुद के प्रति अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आप दूसरों के प्रति भी एम्पैथाइज़ करने लगेंगे, जेनरस हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो उनके प्रति नाराज़गी पालने के बजाय एक अंडरस्टैंडिंग आप अपने दिमाग में रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि आपकी लाइफ फ्लो में रहेगी, आप अटकेंगे नहीं, बीमारियों से बच जाएंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।